अभी मैं आप लोगों के समक्ष शास्त्री कक्षा में हूँ। छात्रों, आज मैं वेदांग ज्योतिष पढ़ाने जा रहा हूँ। वसुस्त्वष्टा भवोजश्च मित्र सर्पोऽश्विनौ जलं धाता कश्चायनाद्याः स्युरर्धपञ्चमस्त्वरितुः अर्धपञ्चमभस्त्वरितुः। वसुः त्वष्टा भवः अजः च मित्रः सर्पः अश्विनौ जलं धाता कः अयनाद्याः। अत्र अयनाद्याः नक्षत्राणि कथितानि सन्ति ग्रन्थकारेण। अत्र अस्मिन् श्लोके अयनादि नक्षत्र वर्णनं विद्यते। अयनादि नक्षत्राणां वर्णनं विद्यते। वसुः आदौ वसुः धनिष्ठा त्वष्टा चित्रा भवः आर्द्रा अजः पूर्वभाद्रपदः च तथा मित्रः अनुराधा सर्पः आश्लेषा अश्विनी जलं पूर्वाषाढ़ः धाता उत्तर फल्गुनी कः रोहिणी अयनाद्याः। एतानि चांद्र नक्षत्राणि क्रमेण अयनादि युगस्य आदौ भवन्ति। पंचसंवत्सरात्मकस्य युगस्य आदिनक्षत्राणि भवन्ति एतानि नक्षत्राणि। अर्धपञ्चमभस्तु पंचमभस्य जत अर्धम अर्थात 4.25 सौरनक्षत्राणां ऋतुः भवति। 4.25 सौरनक्षत्राणां ऋतुः भवति। 4.25 सौरनक्षत्राणां ऋतुः भवति। एकस्मिन् ऋतौ अर्थात एकस्मिन् ऋतौ 4.25 सौरनक्षत्राणि भवन्ति। अस्मिन् प्रसंगे महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी महोदयस्य भाष्यम् उपस्थापितं मया अत्र। इदानीं मयूरेषु नक्षत्राणि ऋतुनक्षत्राणि च वसु इति। वसुर्धनिष्ठा त्वष्टा चित्रा भवो रुद्र आर्द्रा अज एकपात मित्रः अनुराधा सर्प आश्लेषा अश्वना वश्विनी जलं पूर्वाषाढ़ा अर्जमा उत्तर फल्गुनी को रोहिणी एता अयनाद्याः चंद्रोडवः चंद्र नक्षत्राणि स्युः। चतुश्चार्धपञ्चमः पंचमभस्य जत अर्ध सार्धवेद 4.25 नक्षत्राणि तानि 4.25 सूर्यनक्षत्राणि चैकर्तवो भवन्ति। इस तरह से वसु 5 संवत्सरात्मक युगों से युक्त युग के अयनादि नक्षत्र क्रमशः धनिष्ठा वसु धनिष्ठा त्वष्टा चित्रा भव आर्द्रा अजः पूर्व फल्गुनी पूर्व भाद्रपद अजः पूर्व भाद्रपदः मित्र अनुराधा सर्प आश्लेषा अश्विनी
अश्विनौ अश्विनी जलम पूर्वाषाढ़ भाता उत्तर फल्गुनी एवं कहरोहिणी, ये सही चांद्र नक्षत्र पंच संवत्सरात्मक जो के अयनादि नक्षत्र हुए। जैसे एक धनिष्ठा 1, चित्रा 2, आद्रा 3, पूर्व भाद्रपद 4, अनुराधा 5, आश्लेषा 6, अश्विनी 7, आषाढ़ 8, उत्तर फल्गुनी 9 एवं रोहिणी 10। ये 10 नक्षत्र पंच संवत्सरात्मक युग का अयनादि नक्षत्र युग के अयनादि नक्षत्र हुए। और अर्ध पंचम भस्तु, अर्ध पंचम भ अर्थात 4.5 सौर नक्षत्र का एक ऋतु होता है। एक ऋतु बराबर 4.5 सौर नक्षत्र। 4.5 को ऋतुएं 6 होती हैं, तो 6 को हम 4.5 से गुना करते हैं तो 6 इनका 24, 6 आधा है, 6 आधा 3 हुआ तो 24 3 27। इस तरह से 27 जो नक्षत्र है वह 6 ऋतु के बराबर हो जाते हैं। अर्थात 27 सौर नक्षत्र एक वर्ष में बीतता है। तो 27 सौर नक्षत्र जब से शुरू होता है और जब जाकर समाप्त होता है, तो तब से जब पहला सौर नक्षत्र शुरू होता है तब पहला ऋतु शुरू होता है वसंत से, क्रमशः अश्विनी के साथ रेवती जब समाप्त होता है तो रेवती के साथ अंतिम जो ऋतुएं हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर। अंतिम ऋतु शिशिर है। वसंत के साथ, वसंत ऋतु के साथ, वसंत ऋतु अश्विनी नक्षत्र के साथ, सौर अश्विनी के साथ प्रारंभ होता है और शिशिर ऋतु रेवती नक्षत्र के साथ, सौर रेवती नक्षत्र के साथ जब सूर्य रेवती को भोग करते हैं उसके अंतिम चरण में जाते हैं, अंतिम स्थिति को प्राप्त करते हैं। अर्थात जब पुनः अश्विनी में चले जाते हैं तो उस समय शिशिर ऋतु का अंत होता है। इस तरह से 4.5 नक्षत्र, 4.5 सौर नक्षत्र का एक ऋतु होता है। इस तरह से इस श्लोक को हम लोग पढ़े। अब आगे का श्लोक है दिनमानानयनम मासांतरे दिनमानानयनम पर्व विशेषम च एकांतरे निमासे च पूर्वान् कृत्वा द्विरुत्तरः अर्धयोः पंच पर्वाणां मृदु पंचदशाष्टमौ। पूर्वान् आदिं कृत्वा एकांतरे अह्नि मासे च उत्तरः ज्ञेयः पंच पर्वाणाम् अर्धयोः पंचदशाष्टमौ मृदु ज्ञेयौ। अर्थात पूर्वान् वाराधिं आदिं आदौ कृत्वा अर्थात आनयनं विधाय एकांतरे एक दिवसस्यान्तरे दिने मासे एक मासस्यान्तरे मासे च उत्तरः तदग्रिम दिनं मासश्च ज्ञेयः। अत्र दिने यदि अंतरम लभते तदा अत्र दिने यदि अंतरम लभते तदा वारे सेकं कृत्वा दिवसः साधनीयः।
तथा पंचपर्वाणां पंचभागात्मकानां पंचपर्वाणाम् अर्धयोः खण्डयोः पंचदशाष्टमौ खण्डौ रवेस्तेजो मंदात मृदु संज्ञकौ ज्ञेयौ। अस्मिन् प्रसंगे सुधाकर महोदयस्य महामहोपाध्याय सुधाकर महोदयस्य भाष्यमिदं वर्तते। इदानीं मासान्तरे दिनानयनं पर्वविशेषं चाह एकान्तरे मासे च इति पूर्वान् वारानादिं कृत्वा एकान्तरे मासे चोत्तरो दिवसो ज्ञेयः। यस्मिन् चान्द्रमासे जो वारस्तत् अग्रिमे चान्द्रे मासे तदुत्तरो वारो ज्ञेयो। यथा यदि प्रथम चांद्रमासारंभे रविवारस्तदा द्वितीयमासारंभे चंद्रवारो भविष्यति। स्वल्पान्तरात् चंद्रमासस्यैकोनत्रिंशत् सावनदिनात्मकञ्च एवं ऋतौ अन्यस्मिन् कथं पूर्वान् जावादीन् पंचपूर्वान् कृत्वा अतिक्रम्य क्व पंचपर्वाणां पक्षाणामर्धसन्धीनां वक्ष्यमाणां सकल्पनया मध्ये पंचदशी प्रतिपदोर्भवेत् इति एतदुक्तं भवति। जावादिति चोदिताश्विनी यस्मिन् पर्वणि विहिता तस्मादुत्तरं पंचपञ्चैक्षान् पंचपर्वाण्यतिक्रम्य भरण्यादींश्च ऋक्षांस्ततोद्रेति चोदितार्द्रा भवति। भरण्यादयश्चान्तरपर्वसु जागादि वसु इति उक्तं भवति। ते च पुनरेकान्तरे निवासे च पौर्वापर्येण भवन्ति। तद्यथा च यत्र ह्यश्विनी ततः पुनः खड्विंशे वा भवेत्। तथा च गर्गेण अस्मिन् प्रसंगे इदं कथितं विद्यते। यावता त्वेव कालेन भववर्गं चिन्वात्मकं भुङ्क्ते चन्द्रः स आर्क्षो मासस्तस्यार्धं पक्ष उच्यते। यतश्चत्वारि मानानि तानि तु गर्गवाक्ये दर्शयिष्यामि। श्रावणं तद्यथा श्रावणं चापि शौर्यं च चान्द्रं नक्षत्रमेव च चत्वार्येतानि मानानि गैर्युगं प्रविभज्यते। अहोरात्रात्मकं लोक्यं मानं च श्रावणं स्मृतम् अतश्चैतानि मानानि प्रकृतानि हि श्रावणात्। ततः सिद्धानि अहोरात्राणि उदयाश्चाप्यथार्गजाः। त्रिंशच्चाष्टादशशती दिनानां च युगे 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 स्मृताः। मासस्त्रिंशदहोरात्राः पक्षोर्धं श्रावणं स्मृतम् अहोरात्रलवानां च चतुर्विंशतिशतात्मकम्। शौर्यं तु सूर्यसम्भूतं परिसरपतिभास्करे जावताह्युत्तरां काष्ठां गत्वा गच्छति दक्षिणं। कालेन सोऽब्धस्तस्यार्धमयनं तु त्रयोर्तवः ऋतोरर्धो भवेन्। मासस्त्रिंशद्भागो दिनोर्कजः तस्यार्धमर्कजः पक्षस्तस्मात् पंचदशस्तथा। अत्र वारगणनया यदि वारे अन्तरं पतति तदा वारः शैकः कार्य इति ज्योतिर्विदाम् आहरगण वारानयनवत् अस्पष्टम् एव विद्यते। त्र वक्ष्यमाण पंचदश श्लोके यानि दिवसस्य पंचभागात्मकानि पंचपर्वाणि तेषाम् अर्धयोः खण्डयोर्जौ पंचदशाष्टमौ
खंडो तत्र रवेस्तेजो मंदात मृदु गेयो तौ मृदु संज्ञौ गेयौ इति अर्थः। अब इस तरह से समझना चाहिए कि पूर्वान आदिम कृत्वा, पूर्वानीत जो दिन आदि दिनादि है उसको एकांतर दिन या मास में करने पर, दिन या मास में एकांतर दिन करने पर एक का अंतर करने पर एक घटाएंगे अथवा एक जोड़ देंगे तो अग्रिम दिन और मास समझना चाहिए। उत्तरः पंच पर्वाणाम, अर्थात जिस चांद्रमास में जो दिन हो उसके अग्रिम चांद्रमास में उस दिन से अगला दिन समझना चाहिए। जैसे प्रथम चांद्रमास शनिवार में प्रारंभ होता है तो अग्रिम चांद्रमास रविवार से अथवा मंगलवार से प्रारंभ होगा। दिन गणना करने पर जब एक दिन का अंतर आता है तो दिन में एक जोड़ना चाहिए। दिन के साथ 5 भागों वाले पंच पर्वाणाम, उत्तरा पंच पर्वाणाम अर्धयो पंचदशाष्टमौ मृदु गेयो, दिन के 5 भागों वाले 5 पर्वों के आधे खंडों में जो 15वां अथवा 8वां खंड है, पंचदशाष्टमो 15वां अथवा 8वां खंड है, वहाँ सूर्य के किरणों के तेज मंद होने के कारण उसको मृदु संज्ञा कहते हैं। 5 पर्वों के 5 भागों वाले 5 पर्वों का जो 15वां और 8वां पर्व है वह उसमें सूर्य की किरणें मंद पड़ जाती है, इसीलिए इसकी संज्ञा मृदु की गई है। इस तरह से इस श्लोक को हम लोग पढ़े। अब इसके बाद पर्वणि अंश साधन उपस्थापित, इसके बाद पर्वणि पर्व में अंश साधन यहाँ पर उपस्थापित किया जा रहा है ग्रंथकार के द्वारा। तो दुहेयं पर्वं चेत पादे पादस्त्रिंशत्तु सैकिका भागात्मना पवृज्यंशां निर्दिशेदधिको यदि। कहते हैं कि चेत द्योः पादे पर्वन्तु पादः सैकिकास्त्रिंशत् एते ज्ञेयम् यदि अधिकः भागात्मना अपवृज्यांशान् निदिशेत् चेत् यदि दिनस्य पादे चरणे पर्वं स्यात् तदा पादः चरणः सैकिकास्त्रिंशत् 31 अंशानां भविष्यति। यदि अधिकः पादतः अंशमानमधिकं तदा भागात्मना अंशे पादांशान् अपवृज्य विवर्ज्य अंशान् शेषान् निर्दिशेत् कथयेत्। अथ पर्वणि अंश साधनम जौरिति चेद द्योर्दिनस्य पादे पर्व भवेत् तर्हि गणितागतमेवांशमानं ज्ञेयम्। यदि अंशमानं पादतः अधिकं तदा तेभ्यो अंशेभ्यः पादांशान् अपवृज्य वर्जयित्वा शेषांशान् गणको विनिर्दिशेत्। पादे कियन्तां अंशा इति प्रसंगे पादस्त्रिंशत्तु सैकिका इति महामहोपाध्यायेन पंडितप्रवरेण सुधाकर द्विवेदिना कथितम्। यदि अंशमानं पादतः अधिकः तदा तेभ्यः
अंशेभ्यः पादांशान् अपभ्युज्य वर्जयित्वा शेषांशान् गणकोर्विनिर्दिशेत्। पादे क्यन्तान् अंशान् पादस्त्रिंशत्तु शैकिका भागात्मना विभागावयवेन पादे एकत्रिंशत् भवति। अत्रैतदुक्तं भवति यत् ज्योतिष वेदांगे सावनदिनस्य नक्षत्रदिनमानस्य च 24 कृताः सन्ति। ते च भागा अंशा उच्यन्ते। अतो दिनादिचतुर्थांशे 31 भागा भवन्ति। सावनम् अहोरात्रं गृह्यते। अतः पादांशा मध्याह्नपर्यन्तं भवन्ति। ततः अधिकेभ्यः भागेभ्यः पादांशान् विशोध्य शेषांशा दिनोत्तरदले बोध्याः। एवं रात्रावपि निजपादीयाः भागाः साधनीयाः। यथा यदि रात्रिपूर्वार्धे पर्वमानं 10 भागं यदि रात्रिपूर्वार्धे पर्वमानं 10 भागं इतं व्यतीतं तदा सूर्योदयात् पादद्वयमिते तस्पादाधिके पर्वमाने पादयोः स्वतो ज्ञानात् पर्वणोऽंशा 10 समा इत्येव गणका वदन्ति। अत्र दुर्हेयं वा वाहस्पत्यशोधितं दुहेयम् इति मन्मते न समीचीनमिति। अब इस तरह से कहते हैं कि चेत यदि दिन के पाद में परवः यदि दिन के पाद में पर्व हो तो गणना के द्वारा आनीत प्रतिपदांतर्गत 31 अंशमान को जाने। तो उस पाद को शैकिका 63 इति ज्ञेयम्। उसको गणना के माध्यम से 31 अंशमान को जानना चाहिए। यदि अधिका भागात्मना यदि अंशमान पाद से अधिक हो तो उन अंशों से पादांश को हटा अपवृद्धियांशान निर्दिशेत। तो उस अंशों से पादांश को घटाकर शेष अंशों को पादांश समझें। इस तरह से इस श्लोक को हम पढ़े। अब आगे जुगादे इष्टपर्यंतम पर गणना विचार है। अब आगे के श्लोक में जुगादे है इष्टपर्यंतम पर्व गणना ग्रंथकार के द्वारा अग्रिम श्लोक में किया गया है। निरेकं द्वादशाभ्यस्तं द्विगुणं चाप संयुतं षष्ट्यायुतं द्वाभ्यां पर्वणां राशिरुच्यते। निरेकं द्वादशाभ्यस्तं द्विगुणं चाप संयुतं षष्ट्यायुतं द्वाभ्यां पर्वणां राशिरुच्यते। निरेकं द्वादशाभ्यस्तं द्विगुणं चाप संयुतं षष्ट्यायुतं द्वाभ्यां युतं पर्वणां राशि उच्यते। पर्व राशि कहते हैं कि पंचवर्षात्मकस्य युगस्य वर्तमान सौरवर्ष संख्यां पंचवर्षात्मकस्य युगस्य वर्तमान सौरवर्ष संख्यां निरेकम एक रहितं कृत्वा द्वादशाभ्यस्तं द्वादशभिः संगुण्य द्विगुणितेषु फलेषु पर्वसु
चाप संयुतम गत पर्व संख्या सहितं कृत्वा तत्र षष्ठ्या प्रतिष्ठ संख्यां द्वाभ्यां युतं योजे तदा पर्वाणां चंद्रपर्वाणाम् अमावास्या पौर्णमासी राशि समूहः उच्यते कथ्यते। अत्र सुधाकर महोदयस्य भाष्यम् इदम् एतादृशं वर्तते। इदानीं जुगादेः इष्टपर्वपर्यन्तं पर्वगणानयनम् आह निरेकमिति। अत्र पूर्वान्त दर्शान्तयोः पर्वसंज्ञा ज्ञेया। वर्तमान सौराब्दमानं च अध्याहार्यं ततो अस्य श्लोकस्य एवं व्याख्यानं कार्यं। वर्तमान सौराब्दमानं निरेकं शेषं द्वादशभिरभ्यस्तं पुण्यं गुणनफलं च द्विगुणं कर्तव्यम्। तच्च गतैः पर्वभिः संयुतं कार्यं। संयुतं च षष्ठ्या द्वाभ्यां युतं कार्यम्। संयुतमानं द्विगुणं षष्ठ्या विभक्तं निरयलब्धं च संयुतमान एव योज्यं। तदेव पर्वणां चान्द्रपर्वणां राशिर्गण उच्यते आचार्यैः। इस तरह से कहते हैं कि निरेकं द्वादशाभ्यस्तम पंचवर्षात्मक युग के वर्ष संख्या में निरेक करने के लिए कहते हैं एक घटाकर द्वादशाभ्यस्तम 12 से गुणा कर द्विगुणम प्राप्त गुणन फल में गत मास को जोड़ करके फिर 2 से गुणा कर प्राप्त पर्व संख्या यदि षष्ठ्या 60 से अधिक हो तो प्रत्येक 60 में 2 जोड़ने से युतम द्वाभ षष्ठ्या युतम द्वाभ्याम प्रत्येक 60 में 2 जोड़ने से पर्वनाम राशि उच्यते। गत पर्व राशि कही जाती है। गत पर्व राशि की संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से इस श्लोक के माध्यम से हम लोग पर्व गणना तो पढ़े। अब इसके बाद अग्रिम श्लोक में दिनस्यास्त्यामेषु पर्वगतयाम संज्ञा निरूप्यते। अग्रिम श्लोक में गत दिनस्य अष्टयामेषु पर्वगतयाम संज्ञा निरूपणं विद्यते। स्युः पादार्धास्त्रिपद्याये त्रिद्वयिकेनः कृतस्थिते साम्येनेन्दोस्त्रयोऽन्ये तु पंचकाः पर्वसंहिताः। स्युः पादार्धास्त्रिपद्याये त्रिद्वयिकेनः कृतस्थिते साम्येनेन्दोस्त्रयोऽन्ये तु पंचकाः पर्वसंहिताः। अहना जे त्रिद्वयिके पादार्धा ते त्रिपद्या स्युः। कृत स्थिते इंदो साम्येन त्रयः अन्ये पंचकाः तु पर्वसंहिताः। अहनः दिवसस्य जे त्रिद्वयिके त्रयः द्वौ एकः पादार्धाः पादानां जे अर्धभागास्ते एव त्रिपद्या त्रिपदी नामक योग विशेषाः स्युः। कृतस्थिते अत्रावस्थिते इंदोः चंद्रस्य साम्येन कारणेन त्रयः त्रिपदीनां योग विशेषः अन्ये च पंचकाः पंचपदार्थाः तु पूर्वसंहिताः पूर्वाचार्यैः स्वीकृताः विद्यन्ते। अत्र सुधाकर भाष्यम् उपस्थाप्यते मया। अत्र सुधाकर भाष्यम् उपस्थापयामि। इदानीं दिनस्याष्टयामेषु पर्वणि गतेजां संज्ञाम् आह
अनादिनस्य ये त्रयद्वये के पादार्थाः ते त्रिपाद्याः पादार्थाः स्युः। तत्र कृतस्थितेः कृता स्थितिर्येन तस्येन्दोश्चन्द्रस्य साम्येन कारणेन पर्वदिने त्रिपदौ योगविशेषो भवति। पदार्थद्वितीये यदि पर्व तदा तत्पूर्वापरयोः पादार्थयोरपि पर्वसान्निध्यात् स्नानदानादौ विशेषतः पुण्यम्। अतः पादत्रयस्य त्रिपदी योगवैशिष्ट्यात् पूर्वैः संज्ञा कृता इति। एवं तस्मिन् पर्वणि जो अन्ये पंचपादार्था अवशिष्टास्ते पूर्वाचार्यैः कथिताः तेषु स्नानदानादिजन्यं तथैव पुण्यं यथा अन्यसाधारण पर्वसु भवति तथैव अत्रापि भवति। इस तरह से कहते हैं दिन के 2, 3 एवं 1 पादार्थ होते हैं। आनाजे त्रिद्वये के पादार्थ, दिन के जो 3, 2 और 1 पादार्थ है ते एव पादार्थ ते त्रिपद्यासु, ते वे ही त्रिपदी नाम के योग विशेष हैं। और कृत स्थिते इंदो साम्येन त्रयः, और वे वहाँ पर अवस्थित चंद्रमा के कारण पर्व दिन में त्रिपदी नाम का विशेष जो होता है। त्रिपद्यास्यु के इंदु साम्येन त्रयः अन्य पंच का तो पर्व संहिता, ये त्रिपदी नाम के का पर्व विशेष होता है, विशेष योग होता है। और पर्व में अवस्थित अन्य जो पंचपादार्थ है वह पूर्वाचार्यों के द्वारा स्वीकृत है, कथित है, पर्व के रूप में मान्य है। तो हम इस तरह से समझते हैं। और इसके साथ ही आज का यह पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। इसमें किसी को किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को रखेंगे, जिसका मैं समाधान